तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। कुछ जानता है डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? कुछ आइडिया है व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऋतु, बोलो बेटा, कुछ पता है? तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज डीएम, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो होती है एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक की एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, जो शुगर लेवल होता है ब्लड में वो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो इसका फ्री सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है, उसके प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्या है, भूख बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि उसके सिम्टम्स होते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इसके तीन तरह के डायबिटीज मेलाइटस होते हैं, ठीक है। एक होता है डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और जेस्टेशनल डायबिटीज या गर्भवती मधुमेह। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होता है। मतलब जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम है वो आपके ही ऊपर क्या अटैक करना शुरू कर देता है। ये क्यों होता है? जब पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या है, टाइप 1 क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और टाइप 2 में क्या होता है, डायबिटीज टाइप 2 होता है। टाइप 2 में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, इंसुलिन रूप में उसका जो इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन का कश मतलब बिल्कुल आपका शरीर जो है इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन वो बना नहीं पाता, वो बाहर से उनको हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, ठीक है। और ये टाइप 2 में ये क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से और ज़्यादा वजन की वजह से, तो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये को जब वो कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उनमें ये देखा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये हम लोग जो है 20 to 24 वीक्स में पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। उसके में अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये होता है कि उसको डायबिटीज है, ठीक है। मतलब उसको अगर टेस्ट पॉजिटिव आए, ठीक है, तो उसका मतलब उसका डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं, पॉजिटिव आया तो उसका मतलब उसको डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज हम उसको बोलते हैं। कॉजेज और डायबिटीज क्या क्या होती हैं? मतलब पारिवारिक, मतलब अगर माता को हुई है तो 2% संभावना है कि बच्चे को होगी। अगर माता और पिता को दोनों को है तो 30% संभावना है कि बच्चे को हो सकती है। और भाई और बहन में है तो 10% संभावना है कि जो नेक्स्ट बच्चा अगर हो रहा है तो उसको हो सकती है। और जुड़वा वाले बच्चों में हो सकती है 40%। और पिता से अगर पिता को है तो 8% संभावना है कि बच्चे को हो सकती है। और क्या कारण है कि असीमित, मतलब कभी प्रॉपर टाइम नहीं होना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर का, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, या फिर ब्रेकफास्ट लेट खाना, या लंच लेट खाना, या लंच स्किप कर देना, उसकी वजह से भी क्या है, डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट है मोटापा। इसलिए मोटापे में क्या होता है, जो पैंक्रियाज होता है वो प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या है, डायबिटीज हो सकती है। या फिर क्या है, आराम से लेटे रहना। अगर लेटे रहोगे तो क्या होगा, डायबिटीज होने के ओबेसिटी आएगी, मोटापा आएगा, जिसकी वजह से क्या डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। मतलब कैसे पता लगेगा किसी पेशेंट को डायबिटीज है? तो सिम्टम्स ये होते हैं कि ज़्यादा वॉश बाथरूम ज़्यादा आता है पेशेंट को, और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये तीन जो है सिम्टम्स हैं मेन, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है वो पेशेंट, अधिक प्यास लगती है और अधिक भूख लगती है। और अचानक से जो उसका मोटापा होता है विदाउट एनी रीजन, मतलब पेशेंट को एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, कोई डाइट फॉलो भी नहीं कर रहा है, डाइटिंग भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वेट क्या है, लॉस हो रहा है।
ठीक है, तो ये एक कारण है, सॉरी, ये एक सिम्टम्स है। दूसरा और क्या होता है, नज़र का धुंधला दिखना, मतलब उसकी जो आई साइड्स होती हैं वो वीक हो जाती है। डायबिटीज क्या करती है, एक स्लो पॉइजन का काम करती है, साइलेंट किलर जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज को भी। ठीक है, तो ये करती है कि जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसको धीरे धीरे क्या डैमेज करना शुरू कर देती है। और क्या करता है, थकान और कमजोरी आती है, सिर दर्द, एकाग्रता की कमी, क्योंकि जो ब्लड ब्लड में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए वो नहीं है, उसके बदले क्या है, शुगर ब्लड में है। उसकी वजह से क्या है, कमजोरी, सिर दर्द और कंसंट्रेशन पेशेंट नहीं कर पाता है। टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। रैंडम ब्लड शुगर चेक क्या होता है कि हम पेशेंट को अचानक से कभी भी जो है शुगर का टेस्ट कर सकते हैं। अगर शुगर का लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है या 200 तो आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। फास्टिंग ब्लड शुगर में क्या होता है, हम पेशेंट को क्या है, खाली पेट पेशेंट का टेस्ट करते हैं। अगर 100 mg पर डेसीलीटर में आता है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट पॉजिटिव है या फिर पेशेंट को डायबिटीज है। अगर 100 से ज्यादा आता है पॉजिटिव लेते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है, अगर उससे कम आता है तो पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। और दूसरा क्या है, ऑरल ग्लूकोज टेस्ट। ठीक है, ऑरल ग्लूकोज टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को पहले हम लोग शुगर वाली चीजें देंगे पेशेंट को। जैसे क्या है, पेशेंट को बोलेंगे रात को कुछ नहीं खाना है, ठीक है, और सुबह हमारे पास जब आएगा पेशेंट तो हम उसको शुगर लिक्विड, जिसमें पानी जिसमें शुगर हो वैसा लिक्विड देंगे, ताकि क्या उसका शुगर का लेवल हम लोग 2 घंटे के बाद फिर उसका शुगर का लेवल हम लोग चेक करेंगे। जब हम लोग लिक्विड में शुगर डालेंगे तो क्या है, पानी में शुगर डालेंगे तो उस तो उसके 2 घंटे के बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे। अगर शुगर का लेवल 140 से नीचे आता है तो इसका मतलब पेशेंट बिल्कुल सही है। अगर 140 से ऊपर आता है तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। ये जो टेस्ट होता है ग्लाइकाटिन हीमोग्लोबिन, ये A1C टेस्ट बोलते हैं हम लोग। ये उन पेशेंट के लिए होता है जो पेशेंट क्या काफ़ी डायबिटीज़ है और क्रॉनिक डायबिटीज़ है उनको। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट में क्या होता है, पिछले 2-3 महीनों का जो होता है लेवल पेशेंट के ब्लड में शुगर का, वो हमें पता लगता है कि किस कारण से क्या है, शुगर कितने महीने से पेशेंट को है। ठीक है, और क्या है, कितने महीने से है और कितना वो फ्रिक्वेंटली कितना अप एंड डाउन हुई है, वो हमें इस टेस्ट से पता लग जाता है। नेक्स्ट है कि क्या क्या कारण, अगर आपको मधुमेह है, ठीक है, शुगर है, तो उससे क्या क्या आपके बॉडी पे क्या क्या असर हो सकता है। आंखों की बीमारी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताई है, स्लो पॉइजन है। ठीक है, तो इससे क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या करती है, धीरे धीरे क्या है बाकी बाकी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो आंखों में इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, गुर्दे की किडनी की प्रॉब्लम, वाइटल ऑर्गन से इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5 नसों का कमजोर होना, ठीक है, नर्व्स होंगे वो कमजोर हो जाएंगी। पैरों की त्वचा व नाखून की बीमारियां, मतलब इसमें क्या होगा, जो मसल्स होंगी वीक होंगी। हल्का से भी पेशेंट को कट लगेगा तो वो क्या है, ज्यादा रूप ले सकता है। जैसे कि किसी को कट लगा तो वो अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जैसे डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, क्रॉनिक है, तो कट लगाया, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो क्या होगा वो और जख्म और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और क्या, खून की नाड़ियों का पतला होना, जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है, और दिल और इस तरह की वाइटल ऑर्गन्स की बीमारी हो जाती है। और अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले और वो सीरियसली डायबिटीज को ना ले तो उसको लकवा या अतरंग भी मार सकता है। इसका चिकित्सा क्या है, आप क्या कर सकते हो, खून जो है, ठीक है, उससे आपको शुगर का जो है वो अपने आप को नियंत्रण में रखना है। और क्या है, ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर से लेना है। ठीक है, रोग कब कैसे स्टार्ट हुआ, रोग के बारे में क्या होता है डायबिटीज, ये पता होना चाहिए जिसको पेशेंट को है। आहार कौन सा लेना है, उसके बाद में कौन सा जीवन शैली कैसे रहनी है, दवाइयाँ कौन सी लेनी है, ये सब कुछ पेशेंट को होनी चाहिए पता। ठीक है, और रोगी को रोग बारे में मूलभूत जानकारी देना, नियमित, मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो पेशेंट का, उसको भी क्या है, आप डिजीज, उसको डिजीज क्या है, कैसे हुई है वो डिजीज, उसके बारे में उसको बताना है। उसका जो ब्लड शुगर है महीने में एक बार क्या है बिल्कुल चेक करना है। अगर वो क्रॉनिक डायबिटीज है और उसका डायबिटीज हमेशा, शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, तो वो उसको वीक में, सॉरी, मंथ में 2 बार चेक करना है। ठीक है, अगर मतलब उसका थोड़ा ठीक है, नॉर्मल में आने लग गया, तो महीने में एक बार चेक करना है अपना शुगर लेवल।
अपना भार को नापना है। जैसे हमने पढ़ा कि भार की वजह से, ओबेसिटी की वजह से भी शुगर होती है, तो उसको बार बार देखते रहना है। अगर किसी कहीं पर चोट लगी है तो क्या है, उसको क्लीन करना है। ठीक है, कहीं चोट लगी है तो ये नहीं कि वहां जख्म हो गया तो आप उसको इग्नोर मार रहे हो। हल्का से भी कट लग जाए डायबिटीज में तो क्या होता है, उसको प्रॉपर क्लीन करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है के वुंड्स की, नहीं तो वो जो है घाव वो भर सकता है। भोजन भोजन का ये बताना है कि कौन सा फूड वो खा सकते हैं, कैसा वो रह सकते हैं, औषधि मतलब मेडिसिन कौन कौन से खा सकते हैं। बचाव प्रिवेंशन कैसे है, आपने वेट को क्या है कंट्रोल में लेके आना। फिर एक्सरसाइज करनी, फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है उस उतनी एक्सरसाइज करनी है। अगर मिनिमम जो है 40 से 50 मिनट क्या है आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपको कंटिन्यू जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है एक्सरसाइज करने के लिए, आपने उतनी करनी है। एक्सेसिव में, ज़्यादा में एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उतना ही आप में वीकनेस आएगी और पेशेंट क्या एकदम से बेहोश होकर गिर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एकदम से एक्सरसाइज जितनी आपकी बॉडी कहती है उतना करना है। मिनिमम कितना करना है, 40 से 50। ठीक है, और 40 मिनट्स आप रनिंग कर सकते हो, सैर कर सकते हो। और मधुमेह के पेशेंट को योगासन एक्सरसाइज के साथ योगा वगैरह भी करना है, जिससे क्या माइंड थोड़ा शांत रहता है। मेडिकेशन में हम लोग मेटफॉर्मिन, ग्लूमेटाजन और फोर्टेमेट और भी मेडिसिन जो होती हैं, ये दो मेडिसिन जो होती हैं हम लोग इसको एज अ प्रियोरिटी फर्स्ट मेडिकेशन लेते हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए। और अगर जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 वाले पेशेंट जो ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन एक इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसकी जो डोज होती है वो हम लोग जो होती है पेशेंट की ग्लूकोज लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना ज़्यादा शुगर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। टाइप 2 वाले पेशेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर रिकमेंड करता है पेशेंट के लिए। और एक ये होता है, ये तो एक ये होता है, आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, इसका बोलते हैं पेन पेन इंसुलिन। ये पेन इंसुलिन पेशेंट क्या होता है, ये वो यूज करता है, ठीक है। इसको प्रॉपरली इसकी डोज फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर पीछे से इसको राउंड करके क्या इंसर्ट कर देते हैं। जब आप इसको यूज कर देते हो, उसका कैप क्या है उसके ऊपर चढ़ा के पेशेंट क्या है इसको आइस पैक में ठंडी जगह में रख सकता है। बाहर इसका एनवायरनमेंट जो होता है वो आप बाहर नहीं रखोगे, इसको प्रॉपर फ्रिज के अंदर रखना होता है। कौन कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए, नेक्स्ट आपको कौन कौन से भोजन खाने नहीं चाहिए। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसमें भी शुगर कंटेंट होता है। चॉकलेट्स या फिर कोई भी जंक फूड्स जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये क्या है शुगर लेवल को इफेक्ट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। पेस्ट्रीज वगैरह, मीठी चीज़ें, चिप्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है नहीं खाने चाहिए। देन है उसको शुगर कंटेंट, अल्कोहल वगैरह नहीं पीना चाहिए, इसमें भी क्या है शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। कौन से फूड्स है वो लेने चाहिए, जैसे कि तेज पत्ता या दालचीनी, मेथी, आंवला, तुलसी, करेले का जूस, ये सब क्या अपने डाइट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को। और नीम को जैसे आप कर सकते हो, उसको बॉईल का पानी, इसका बॉईल करके इसका पानी पी सकते हो। आंवला यूज़ करना चाहिए। जामुन जो होता है बहुत अच्छा होता है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। लहसुन का यूज़ करना चाहिए खाने में। और ग्रीन टी या फिर आम की पत्तियों का जो चाय होती है वो ले सकते हैं। मेथी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रात को भिगो के मेथी को सुबह उसका पानी पी सकते हैं। कड़ी पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सब्जी वगैरह बना रहे हो उसके लिए। नेक्स्ट है फुट की देखभाल, ठीक है, पैरों की देखभाल। ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर जिसको डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज है और उसके क्या है हम लोग एक भी कट लग जाए, ठीक है, तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसको क्या है और भी ज़्यादा जख्म हो सकते हैं। तो क्या देखभाल करनी है, पैरों की उंगलियों को हमेशा अगर आप धो नहा के आए तो उसको हमेशा सुखाना है। बेटा म्यूट योर सेल्फ, ठीक है। पैरों की उंगलियों का क्या है सुखाना है, ठीक है। उसके बाद में उसको ड्राई करने के बाद फिर हमेशा नीचे से अपने पैरों को देखना कि जख्म वगैरह तो नहीं हो रहा। और जो आप शूज़ पहनोगे क्या है उसको प्रॉपरली आपके पैर पे फिट होना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती कोई शूज़ पहन रहे हो। आपके पैरों में जो फिट होता है, उसके जो सॉल होता है वो बिल्कुल बस हमारे में कपड़ा धोए थे, कपड़ा धोए महिमा थे मैं, यस मैं कर रहा है मैं।
जो शूज़ है, ठीक है, उसको क्या है प्रॉपरली ऐसे होना चाहिए आपके फुट पे जो फिक्स हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि टाइट शूज़ पहन लिए फैशन के, आपको शूज़ पसंद है और वो आपके पैर को टाइट आ रहा है, जिसको डायबिटीज़ है तो वो शूज़ पहनना है, तो ऐसे ये चीज़ गलत है। प्रॉपर कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो तला होता है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए दे पेशेंट दो। के, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है। तो ये था आपका डायबिटीज़ टॉपिक।